हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वेब मास्टर मनमोहन को और रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनमोहन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एमएस वर्ड की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, किस किस तरीके से हम प्रिंट को निकाल सकते हैं, कौन कौन से पेज किस समय प्रिंट निकालने हैं, 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ये सभी हम देखेंगे आज की क्लास में। यहाँ पे मैं आ गया तो यहाँ पे मुझे ये ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है। अभी मैं एक बार क्या करता हूँ, कोई पहले से बना हुआ फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ फाइल बनी हुई पड़ी हैं तो मैं उसके लिए माई कंप्यूटर में जाके चेक करता हूँ किसी फाइल को। तो मेरे पास एक ये फाइल है, मैंने एक फ़ाइल ओपन की है, ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है आपको। तो इस फाइल को मैं चेक करता हूँ उसके प्रिंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक प्रिंट का, एक प्रिंट क्विक का और एक प्रिंट प्रीव्यू का। तो प्रिंट प्रीव्यू यदि आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एक विंडो आपको दिखाई दे जाएगी जिसमें आपको पूरा पेज कंप्लीट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो फाइल का मैटर है जो आपको प्रिंट होने के बाद कैसा पेज पे दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो इसमें पहला देखो ऑप्शन एक मैग्नीफायर का है जो आपके पास ऑलरेडी है। यदि मैं इसको हटा दूँ तो ये मैग्नीफायर हट जाएगा और आप इसे जूम नहीं कर पाएंगे। मैग्नीफायर पे आप सिंगल क्लिक से इसे जूम कर सकते हैं। आप रूलर्स को शो करवा सकते हैं, जो आपकी रूलर है कि आपका कितने इंच पे किस मार्जिन पे क्या प्रिंट का साइज़ निकलेगा। जैसे यहाँ से लगभग 2.25 इंच के आसपास का मार्जिन आ रहा है और वैसे ही यहाँ पे लगभग ये मार्जिन आ रहा है। तो इन मार्जिन को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं जो कि पेज सेटअप में भी आपको मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट का, तो प्रिंट हम लास्ट में लेंगे। पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे या उसमें कोई सेटिंग चेंज करनी है तो वो करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन। इसके मार्जिन में क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे हमको। तो मार्जिन पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये देखो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ एमएस वर्ड की तरफ से ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हो। आपको नॉर्मल मार्जिन रखना है जो कि अभी है वो तो दिखाई दे ही रहा है। जैसे टॉप से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच, राइट से और बॉटम से सब जगह से चारों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन यहाँ से इसने दिया हुआ है कि आपका जो प्रिंट निकलेगा वो 1-1 इंच हट के निकलेगा। या उसको आप जैसे मार्जिन भी बोल सकते हो, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम का। नैरो रखोगे तो 0.55 इंच का मार्जिन आ जाएगा चारों साइड के, 0.5 इंच छोड़ के आपका प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये देखिए, जैसे ये देखो यहाँ पे 0.5 इंच का गैप आ गया है, बाकी आपको एज इट इज़ वैसे ही दिखाई दे रहा है। उसी के अकॉर्डिंग मैटर भी सेट हो गया। जैसे आप पहले मैटर कैसे दिखाई दे रहा था, ये इमेज नहीं आ रही थी। जैसे मैंने मार्जिन को वापस नॉर्मल किया तो इमेज नेक्स्ट पेज पे चली गई, लेकिन मार्जिन को नैरो करने से यहाँ पे स्पेस आ गया पेज में तो इमेज अप साइड आ गई। तो ये ऑप्शंस काफ़ी हेल्प करते हैं प्रिंट निकलने से पहले कि आपको पेज का प्रीव्यू दिखा दें कि इस पेज पे आपका प्रिंट कैसा निकलने वाला है। और यदि आप इसको और मॉडरेट करते हैं तो इसमें टॉप से 1 इंच का, बॉटम से 1 इंच का, लेफ्ट और राइट से 0.75 का मार्जिन है। और इसी तरीके से यदि आप कस्टम मार्जिन सेट करना चाहें अपने स्वयं का तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो पेज सेटअप वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। पेज सेटअप हालांकि मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, लेकिन क्योंकि मार्जिन प्रिंट प्रीव्यू में था इसलिए मुझे आपको अभी बताना पड़ेगा। पेज सेटअप में जाते हैं तो पेज सेटअप में यहाँ पे देखो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट का मार्जिन आता है। एक गटर पोजीशन भी होती है। गटर पोजीशन क्या होगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हालांकि उसका जनरल मैं बता देता हूँ कि जब हम बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ते हैं तो उसको गटर बोलते हैं, ताकि लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से या टॉप से 2 ही जगह से बाइंडिंग होती है। तो गटर पोजीशन भी आपको 2 ही जगह से मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, लेफ्ट और टॉप, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बाइंड करोगे तो या तो टॉप से करोगे या लेफ्ट से करोगे। कभी भी बॉटम से बाइंड नहीं होती है या राइट साइड से कभी भी कोई चीज़ बाइंड नहीं होती है, चाहे वो स्पाइरल बाइंडिंग हो या उसकी हार्ड बाइंडिंग हो। तो ये चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन देखो आपको पेज सेटअप में यहाँ पे पोर्ट्रेट भी दिखाई दे रहा है और लैंडस्केप भी दिखाई दे रहा है। ये कई सेम ऑप्शन यहाँ पे है ओरिएंटेशन के लिए। तो इस तरीके से आपका पेज सेटअप का भी कंप्लीट जो एक टॉपिक है वो इसमें क्लियर हो रहा है और मैं इसी में आपको क्लियर करवा भी देता हूँ पेज सेटअप का। आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जो कम्प्लीटली केवल पेज सेटअप के लिए होगा। हालांकि पेज सेटअप और प्रिंट का जो ऑप्शन है वो एक दूसरे के सिमिलर अटैच ऑप्शन है, क्योंकि विदाउट पेज सेटअप किए आप प्रिंट नहीं ले पाओगे और यदि प्रिंट लोगे तो आपके अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्मेट सेट किया था या जो सोचा था फॉर्मेट वैसा प्रिंट नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप देख चुके हैं। इसी तरह मल्टीपल पेजेस, मिरर पेज भी आप निकाल सकते हो। मिरर क्या करेगा कि 2 पेज एक साथ लेफ्ट राइट में मल्टीपल पेजेस दिखा देगा। 2 पेजेस पर सीट पे 2 पेज आपको निकालने हो तो ये जो फर्स्ट
पेज और सेकंड पेज जो इसका होगा वो एक ही पेज पे प्रिंट आ जाएगा। तो ये सेटिंग भी आप कर सकते हो कि आपको किसी को प्रूफ चेक करवाना है या आपको एक बार जनरली ऐसी रीडिंग के लिए चाहिए, तो आप अपने पेजेस बचाने के लिए आप इसे 2 पेज पर शीट पे भी रख सकते हो। और एक बुक फोल्ड में भी आप रखना चाहो तो बुक फोल्ड में रख लो, तो वो ऑटोमेटिक आपके जितने भी पेजेस, जैसे सपोज आपकी 100 पेज की बुक है, तो 100 पेज की बुक आप जैसे इसको प्रिंट पेज सेटअप कर दोगे बुक फोल्ड में, तो वो ऑटोमेटिकली बुक फोल्ड में ही प्रिंट निकलेगा। और जैसे आप उसको चेक करोगे तो आपको सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि इसे किस तरीके से सेट करनी है, वो आपको ऑटोमेटिकली बुक फोल्डेड में ही मिलेगी। इसमें ऑल कर सकते हो, 4 पेज कर सकते हो, 8 पेज कर सकते हो। तो ऑल पेज रखोगे तो ऑल पेज के अकॉर्डिंग आएगा, 4 आएगा तो 4 पेज के अकॉर्डिंग बुक सेट का बनेगा। नेक्स्ट पेपर में चलते हैं। तो पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा A4। A4 क्या होता है, जो जनरल आप पेपर यूज करते हैं, जैसे A4 की जो रिम मिलती है आपको या फोटो शीट जो पेज पे करवाते हो, वो जनरली A4 रहता है। और अपने इंडिया में लगभग जो पेपर का साइज चलता है वो A4 चलता है। या फिर आपको यदि लीगल वर्क के लिए चाहिए तो लीगल पेज मिलेगा। लीगल पेज की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है A4 से। A4 लगभग आपको मिलता है 12 इंच के आसपास हाइट में और 8.5 के आसपास चौड़ाई में, जो विड्थ में। और लीगल की चौड़ाई तो सेम होगी, लेकिन उसकी जो हाइट है वो लगभग 14 इंच की होगी। तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ से लीगल लोगे तो लीगल का साइज भी आ जाएगा। और आप A4 रखते हो तो A4 का साइज है। कभी कभी कोई स्पेशल कंडीशन हो, जैसे आपको A3 बड़ा साइज का प्रिंट निकलवाना है, तो उसमें आपके A3 यूज आ जाएगा। अदरवाइज आप ऑफिस वर्क यदि कर रहे हो तो आपके मोस्टली 99% आपके A4 पेज ही यूज आता है। इसके अलावा अदर साइज भी हैं जो अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग चलते हैं। जैसे US और की बात करें तो वहाँ पे लेटर साइज ज़्यादा प्रचलन में है, और अपने यहाँ इंडिया में मोस्टली A4 साइज यूज आता है। इसके अलावा अलग अलग पेजेस हैं, आप सेट करके चेक कर सकते हो, या आप कस्टम साइज डालना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग साइज सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी A4 ही सेट कर रख रहा हूँ इसको। डिफ़ॉल्ट ट्रे, यदि आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर से, जनरल प्रिंटर है आपके पास जो होम यूज़ का प्रिंटर होता है, तो उसमें एक ही ट्रे होती है। और यदि फोटोस्टेट की मशीन जो होती है बड़ी, उसमें अलग अलग 2-3 ट्रे लगती है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि आपको अलग अलग ट्रे से यूज़ करना हो तो। और इसके लेआउट की बात करें तो लेआउट में आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है या कंटिन्यू रखना है, तो ये अलग अलग सेक्शन बनते हैं। या आपको केवल पहले इवन पेजेस ही प्रिंट निकालने हैं, या फिर आपको केवल ऑड पेजेस भी प्रिंट निकालने हैं, तो ये ऑप्शंस भी आपको पेज सेटअप के अंदर मिल जाएंगे। और कंटिन्यूस रखोगे तो रेगुलर जितने पेज हैं वो सारे निकलेंगे, या न्यू कॉलम से रखना चाहो तो न्यू कॉलम से, या न्यू पेज जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो न्यू पेज रहता है, ताकि जो भी पेजेस है आपके वो सारे प्रिंट आ जाएँ। हेडर एंड फुटर रख सकते हो डिफरेंस ऑड और इवन फॉर्मेट में, या डिफरेंट फर्स्ट पेज के अकॉर्डिंग। और हेडर फुटर का भी आप जो एज है वो डिसाइड कर सकते हो कि हेडर और फुटर के लिए कितना स्पेस चाहिए आपको। जैसे इसमें 0.5 इंच है तो आप इसको घटा या बढ़ा सकते हो। तो जब हम हेडर और फुटर का चैप्टर करेंगे तब इसे मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। इसी तरीके से वर्टिकल अलाइनमेंट है, टॉप, लेफ्ट, राइट या सेंटर, जहाँ पे भी आपको सेट करना है उस लेआउट का, वो आप कर सकते हैं। लाइन नंबर्स रहते हैं इसके अंदर, जैसे कहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपको प्रत्येक पेज पे किस जगह नंबरिंग चाहिए, या फिर आपको कौन से टेक्स्ट के लिए चाहिए, या काउंट कितना करना है उसको, या सेक्शन वाइज चाहिए तो सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं अपने। अब सेक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। अभी हम जनरल पेज सेटअप के बारे में, यदि आपको इतना भी आप समझ लेते हैं और इतना कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा आपके लिए लर्निंग रहेगा ये। तो मार्जिन आप समझ गए, मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मार्जिन को मैंने आपको बता दिया, लैंडस्केप पोर्ट्रेट का बता दिया, ठीक है। मेन जो इसमें ऑप्शन था वो मार्जिन का ही था, और पेपर का आपको साइज का बता दिया A4। और आपको लेआउट जो लेना है वो हमें ऑलवेज न्यू सेक्शन से रखना है, न्यू पेज से रखना है। यदि आप इनको चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सेटिंग चेंज हो जाएगी पेज सेटअप की। तो ओके करेंगे तो ओके जो था बाय डिफ़ॉल्ट वही है। देखो ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट यहाँ पे भी शो हो रहा है। पोर्ट्रेट मीन्स जो आपको वर्टिकल दिखाई देता है, और लैंडस्केप करोगे तो लैंडस्केप ऐसा हो जाएगा पेज। इसी तरीके साइज़ की बात करें तो मैंने आपको साइज़ बता ही दिए थे इतने सारे। इसके अलावा आपको और साइज़ देख चेक करने हैं तो वापस वही पेज सेटअप वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद। इसी तरीके से जूम का, आपको ज़्यादा जूम बढ़ाना हो तो आपको 100% रखना है, 200 रखना है, ठीक है, या पेज विड्थ के अकॉर्डिंग रखना है तो पेज विड्थ के अकॉर्डिंग जूम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जूमिंग जो है
जूमिंग आपको होल पेज के अकॉर्डिंग नहीं तो पूरे पेज के अकॉर्डिंग जूमिंग हो जाएगी। तो ये जूमिंग के अलग अलग ऑप्शन है। टेक्स्ट विड्थ के अकॉर्डिंग जितना टेक्स्ट है उतना मेरे को जूम दिखाई दे, तो कंप्लीट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जूमिंग सेट हो गई। और आपको 100% 200% या अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है कि आपको अपने अकॉर्डिंग जूमिंग रखनी है। जैसे 96% रखनी है तो 96% आपको शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे 100% बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट के लिए 100% है कि अपने आप में जो टेक्स्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग सेट होके आ रही है। इसी तरीके से वन पेज आपको एक बार में एक ही पेज देखना है, आपको एक बार में 2 पेज व्यू करने हैं। ये केवल व्यू है कि आपको प्रिंट आउट कैसा दिखाई देगा। इसी तरह आपको पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग आपको व्यू देखना है, तो ये पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो ये अलग अलग ऑप्शन है आपके पास काफ़ी सारे। जैसे हमारे पास टोटल पेज कितने हैं, इसमें लगभग 5 पेज हैं। यहाँ पे देखो नीचे दे भी रखा है इसने, ठीक है, पेज 1 of 5, तो मतलब 1 2 3 4 एंड 5th। तो ये टोटल 5 पेज है इसमें। ये शो रूलर का और इसका बता ही दिया, पेज विड्थ के अकॉर्डिंग बता दिया। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना हो, नेक्स्ट पेज जाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और नेक्स्ट पे जाना हो तो अब इतने ही पेजेस थे इसमें। प्रीवियस पेज पे जाना हो तो इसके लिए भी ऑप्शन है अपने पास। आपको 1 पेज ही शो करना है, फिर नेक्स्ट करोगे तो इस बार आपको 5 बार क्लिक करना पड़ेगा जितने पेज हों आपके पास। और आपको यदि इसको व्यू को क्लोज करना है तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इसको एक बार क्लोज कर दिया। तो वापस से हम अपने पेज पे आ गए जहाँ हम एडिटिंग या कुछ भी कर सकते हैं। वापस से आपको चेक करना है प्रिंट के अंदर जाके। क्विक प्रिंट में करोगे तो डायरेक्ट ये प्रिंट के लिए ऑप्शन दे देगा, लेकिन अभी क्योंकि इसमें कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो इस कारण से इसने प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया, अदरवाइज ये प्रिंट का ऑप्शन दे देता। अब हम डायरेक्ट प्रिंट में चलें, तो प्रिंट में चलते हैं तो यहाँ पे भी वापस वही सेटअप आ रहा है प्रिंट का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिंट के लिए। अभी तक हमने पेज सेटअप देखा था कि किस तरीके से हम अपने प्रिंट लेने से पहले उसका प्रीव्यू में जब चेक किया तो हम उसका पेज सेटअप देख रहे थे। तो अब हम केवल प्रिंट की बात करें तो केवल प्रिंट निकालना हो तो सबसे पहला जो आपका आ रहा है नेम, मीन्स आपके पास कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है। जैसे आपके पास कैनन का 2900 प्रिंटर है वो इंस्टॉल है तो उसके लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, नाम आ जाएगा। यदि आपके पास HP का प्रिंटर इंस्टॉल है 1010 तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, या कोई आपके पास बड़ी फोटोस्टेट मशीन आपने इंस्टॉल कर रखी है तो वो आ जाएगी आपके पास। तो मेरा कहने का मीनिंग है कि जो भी आपके पास प्रिंटर होगा उस प्रिंटर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, उस प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी क्योंकि मेरे यहाँ पे इसमें प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है इस कारण वो प्रिंटर कोई भी शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जनरल माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, ये पड़ा रहने दीजिए। प्रॉपर्टी में जो प्रिंटर होगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, तो ये बिल्कुल जनरल से ही ऑप्शन होंगे, इतना कोई टिपिकल टास्क नहीं होगा। वो आप देखोगे तो आपको देखते ही उसमें समझ आ जाएगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पेज की रेंज। यदि आपको अपने 500 पेज प्रिंट निकालने तो आप ऑल पे सेलेक्ट रखिए और इसको ओके कर दीजिए, तो आपके 500 पेज प्रिंट आ जाएंगे। यदि आपको करंट पेज प्रिंट निकालना मीन्स करंट पेज जो पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो पेज है ये आपका करंट पेज है। अभी करंट पेज कौन सा है आपको यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं। पेज 1 मीन्स आप 1 नंबर पेज पे हैं, 1 of 5 टोटल पेजेस हैं, उसमें से आप 1st नंबर पेज पे हैं। और यदि आपको पेजेस की कोई रेंज देनी है, फिक्स रेंज, जैसे आपको 2 से 4 नंबर पेज तक के पेज प्रिंट निकालने तो 2-4, तो 2 से लेके 4 तक के पेज प्रिंट निकलेंगे, केवल 1 नंबर और 5 नंबर पेज आपका प्रिंट नहीं आएगा। इसी तरीके से आप दे सकते हैं, आपको केवल 3 नंबर पेज प्रिंट निकालना तो केवल 3 लिख दीजिए, तो केवल आपका 3 नंबर पेज प्रिंट निकलेगा, इसके अलावा आपका कोई भी पेज प्रिंट आउट नहीं आएगा। इसी तरीके से आप 1 नंबर पेज दे सकते हैं, कॉमा 3 नंबर दे सकते हैं, कॉमा 4 नंबर दे सकते हैं। तो अब आपके केवल 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पेज ही प्रिंट निकलेगा। आपको सेलेक्टेड पेज यदि प्रिंट निकालने हो तो आप इस तरीके से आपको प्रिंट पेजेस लिख के उसको ओके करोगे तो केवल ये सेलेक्टेड 3 पेज ही प्रिंट निकलेंगे। इसमें एक और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो आपको फ्रेंड बता देता हूँ, आप उसको यूज़ करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। जैसे आपको 1 से लेके 1-4, तो 1 से लेके 4 तक के पेज प्रिंट आ जाएंगे, कॉमा अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 12 से लेके 17। हालांकि ये फाइल हमारी 5 पेजेस की है, यही फाइल यदि आपकी 100-150 पेज की होती तो आपके 12-17 हो गए, कॉमा लिखो, फिर एक और रेंज लिख दो आप 33 से लेके 40। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, आपका 1 से लेके 4 तक का पेज प्रिंट आउट निकलेगा, 12 से लेके 17 तक का पेज प्रिंट आउट निकलेगा और 33 से लेके 40 तक का पेज प्रिंट आउट निकलेगा। इसके अलावा आपके कोई भी पेज प्रिंट आउट नहीं निकलेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी फाइल में इतने पेजेस होंगे।
इसी तरीके से आपका नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज। आप नंबर ऑफ कॉपी कितना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एक से लेके या केवल 4 नंबर पेज की, केवल 4 नंबर पेज की आपको 5 कॉपी चाहिए, तो जो आपका 4 नंबर पेज होगा उसकी 5 कॉपी आपको प्रिंट आउट मिल जाएगी। जैसे आपके उस 4 नंबर पेज जो भी है उसकी 5 कॉपी मिल जाएगी। जैसे आप जेरोक्स करवाते हो वैसे ही सेम प्रिंट आउट आपको उस 4 नंबर पेज के आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको सभी पेजेस के प्रिंट आउट चाहिए ऑल, तो आप 5 लिखोगे तो सभी पेजेस के 5 कॉपी आपको मिलेगी। एक इसके नीचे ऑप्शन और है कॉलेट। काफ़ी फ्रेंड्स जो MS वर्ड के जानकार है उनको भी ये पता नहीं होता है कि कॉलेट का मीनिंग क्या है। देखो कई बार क्या होता है, हमें पेज चाहिए होते हैं सेट वाइज, जैसे 1 से लेके 5 पेज प्रिंट निकले, फिर 1 2 3 4 पेज 5 नंबर पेज निकले, तो इस तरीके से उनका सेट बन के निकले। और काफ़ी बार हमारे क्या होता है कि हमें फर्स्ट नंबर पेज के 5 पेज अलग चाहिए होते हैं, सेकंड नंबर के 5 पेज अलग चाहिए होते हैं, थर्ड नंबर के 5 पेज अलग चाहिए होते हैं, और फोर्थ के और फिफ्थ के भी कुछ इसी तरीके से चाहिए होते हैं। तो कॉलेट क्या करता है, इसको जैसे आप हटाओगे तो ये क्या करेगा, 1 नंबर पेज के सारे प्रिंट आउट निकालेगा 5 कॉपी, 2 नंबर की 5 कॉपी निकालेगा, 3 नंबर की 5 कॉपी निकालेगा, ठीक है। और ये यदि आप इसको कॉलेट कर देते हो तो कॉलेट करने से क्या होता है, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पेज प्रिंट निकालेगा, उसका एक सेट बन गया। फिर उसकी दूसरी कॉपी निकालेगा 1 से 5 तक की, फिर उसकी तीसरी कॉपी निकालेगा 1 से 5 तक की, फिर उसकी चौथी कॉपी निकालेगा 1 से 5 तक की, फिर उसकी 5वीं कॉपी निकालेगा 1 से 5 तक की। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप इसको कॉलेट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं और उससे आपके बाद की मेहनत बच जाती है। जैसे कई बार आपको 1 से 5 तक लगातार नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन वो लगातार आ जाते हैं, तो आपको बाद में उसे मैनुअली सही करना होता है। तो इस थोड़ी समस्या को कम करने के लिए आप इस कॉलेट वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा, इजी और बहुत बेनिफिशियल एग्जाम्पल है इससे कॉलेट के थ्रू आप जब काम करोगे तो। इसी तरीके से जो मैंने आपका पेज सेटअप में बताया था, पेजेस पर सीट पे कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, तो उसके लिए जनरली हमेशा हमें हर एक पेज पे एक ही पेज प्रिंट चाहिए होता है, 2 पेज एक साथ एक पेज पे नहीं चाहिए होते हैं। स्केलिंग जो है आपको लेटर है, टोल्ड है, ये क्या रखनी है, तो हमारे जो जनरली स्केलिंग रहती है वो A4, आप यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे ओके करेंगे आपके जो भी पेजेस हैं वो आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे, जैसा आपने सोचा है या जैसा आपने इसको सेटअप किया है। और यहाँ से एक ऑप्शन और मिल रहा है आपको प्रिंट का कि आपको ऑल पेजेस चाहिए एक ही रेंज में या केवल ऑड पेजेस चाहिए। यदि आप ऑड पेजेस दोगे तो केवल ऑड नंबर पेजेस जो है आपके वो प्रिंट आउट निकलेंगे। यदि केवल आप इवन नंबर देते हो तो केवल आपके इवन पेजेस है वो प्रिंट आउट निकलेंगे। इवन ऑड तो समझते हो फ्रेंड्स, जैसे 1 3 5 7 या आपके 2 4 6 8 इस तरीके से पेजेस आपके प्रिंट आउट आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा और इजी ऑप्शन है प्रिंट का और पेज सेटअप का दोनों ही। पेज सेटअप आपको मैं हालांकि अलग से और बताऊंगा, लेकिन एक बार आप इसमें समझा दिया है मैंने, आप चाहें तो इससे भी आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा वीडियो था ये और मैंने काफ़ी अच्छा और खूब डिटेल में इसे समझाया है, तो और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे इसे तो आप काफ़ी आसानी से अपना पेज को सेटअप कर पाओगे और उसे प्रिंट आउट ले पाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहें इसी तरीके से। इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मैं नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फ्रेंड्स।